यह दोनों जो सवाल है, यह दोनों सवाल हर साल के बिहार बोर्ड 12th के बच्चों का जो है, ये दोनों सवाल में डाउट रहता है। तो ये देखेंगे दोनों सवाल का सलूशन क्या है। तो पहला सवाल जो है आपका वो क्या है उसको हम देखते हैं। वह है आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो x का मान क्या होगा। तो पहला तो ये तरीका है कि ऑप्शन ए बी सी और डी इसमें रख देंगे x का मान, जो सेटिस्फाई कर गया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला तो ये तरीका हुआ ऑब्जेक्टिव बनाने का, जो आंसर सेटिस्फाई कर गया वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हम 0 रखते हैं तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1। तो साइन वर्स 1, एक आ जाए 2 साइन वर्स 0, तो साइन वर्स 0 का मान तो 0 हो जाएगा। और साइन वर्स 1, साइन वर्स 1 कहने का मतलब साइन में कितना का मान 1 होता है, तो पाई बाई 2 90 डिग्री का, तो पाई बाई 2 इधर भी आ गया, पाई बाई 2 इधर भी, तो 0 पर तो संतुष्ट हो रहा है, तो 0 आंसर सही होगा। अब 1/2 पर होंगे क्या संतुष्ट, तो 1/2 रखेंगे एक्स का मान, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 आएगा। तो साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री कहने का मतलब रेडियन में कहेंगे तो पाई बाई 6। अब यहाँ रखेंगे 1/2, तो 30, 30 का दुगुना 60, तो 30 में से 60 जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस में, आंसर आएगा 30, 30 मतलब पाई बाई 6 माइनस में, लेकिन यहाँ पाई बाई 2 है, तो 1/2 गलत है। ठीक है, 1/2 क्या है, गलत। ये दोनों ऑप्शन जो है इसी प्रकार के हैं। हाँ, तो इसी प्रकार रख के आप देख लेंगे कौन आंसर सही है कौन गलत है। तो आपको 0 सही है, ठीक है, 1/2 क्या है, गलत है। तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए, साइन वर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन वर्स एक्स पाई बाई 2 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद अब देखिए ये साइन इनवर्स है, उसको उधर कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन, तो या ऐसे हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। अब ये देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 प्लस साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। याद रखिएगा, यदि आपको याद होगा तो बढ़िया है, नहीं तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा का जगह क्या है, ये पूरा देख रहे हैं, ये वाला, ये 2 साइन वर्स एक्स, वही आपका क्या है, ये थीटा के जैसे काम करेगा। तो आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। ठीक, ये 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, ये याद होगा, हम लिख देते हैं क्योंकि बहुत ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि इन्वर्स हटाना है तो बाहर साइन आना चाहिए, तो साइन में तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा वो देखेंगे। यहाँ पर आगे आ जाएगा आपका, इधर 1 माइनस एक्स ही रहेंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या जाएगा, ये आपका ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा के जैसे काम करेगा। तो कॉस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा का जगह क्या है, तो ये पूरा है साइन वर्स एक्स ही मेरा क्या है, थीटा, तो साइन थीटा, तो थीटा का जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स
2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो पूरा का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। फिर से देख लीजिए 1 माइनस एक्स कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स मेरा थीटा है, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वही लिखेंगे 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा का जगह साइन इनवर्स एक्स है, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर था, थीटा का क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन थीटा का जगह साइन इनवर्स एक्स, अब पूरा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा या साइन साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो आपका आंसर आएगा एक्स, साइन साइन इनवर्स खत्म हो जाएंगे तो एक्स, तो अंदर वाला का ये और ये दोनों मिलके साइन साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स आंसर आएगा, याद रखिएगा, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आ गया 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 2 एक्स स्क्वायर, 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अब यहाँ लिख देते ऊपर करके या इधर ही बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिएगा, ये आपका बच गया, ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ से तिरछा करके थोड़ा सा, माइनस एक्स बराबर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, कभी एक्स एक्स काटिएगा नहीं, नहीं तो एक शून्य कट जाएगा। आप इसको ऐसे कर लीजिए, माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे या ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, आपका एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो एक्स 0 होगा या 2 एक्स माइनस 1 क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ से 2 एक्स बराबर आ जाए आपका 1, यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा 1/2, इसका मान है कि 1/2, यहाँ से एक्स बराबर क्या है 0। अभी जब सवाल हम बनाए थे तो 1/2 रखे थे, तो 1/2 तो क्या आया था आंसर 1 माइनस 1/2, तो 1/2, तो साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री का, अब फिर यहाँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री माइनस 2 गुने 30, तो 2 गुने 30 कितना हो जाएगा 60, तो 30 में से 60 जाएगा तो 90 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ये आपका एक्स बराबर क्या आया -1/2 समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए यह आपका आंसर जो है नहीं होगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो 0 कौन से ऑप्शन में है, तो 0 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहला का। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी बेहतरीन सवाल है, दूसरा कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह क्या है आपका वो देखिए, वह आपका है सवाल, 1 मिनट, थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता होगा, खैर घबराएंगे नहीं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दिख रहा है फ्रेश, दिख रहा होगा आपको। दूसरा सवाल है, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2 के पावर x बाई डेरिवेटिव ऑफ 3 के पावर x। तो हम पहले क्या करते हैं, दोनों को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब 2 के पावर x का भी x के सापेक्ष। ठीक है, उसके बाद 3 के पावर x का भी हम किसके सापेक्ष कर दिए x के सापेक्ष। ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x का x के सापेक्ष रहेगा, ये फार्मूला है इसलिए हम चुकी करके लिख देते हैं। तो इसका होता है a टू दी पावर x log a, log a का बेस होता है e, या log e के बदले हम लिख देंगे, log बेस e के बदले ऐसे भी लिख देंगे a के पावर x ln a, एक ही बात है। बहुत सारे बुक में आपको लॉग ही लिख देता है, बेस नहीं लिखता है। ठीक है ना, और क्वेश्चन में भी आपको बेस नहीं लिखता है, तो समझिएगा आपका इसका बेस क्या होता है ई होता है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा ऊपर वाला का बताएंगे आप लोग। ए के पावर 2 के पावर एक्स का था, ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर लॉग ए, तो 2 के पावर एक्स का क्या आ जाएगा 2 के पावर एक्स लॉग ए, तो ए की जगह क्या हो जाएगा 2, इसका बेस क्या है ई है बटा, फिर 3 के पावर एक्स से क्या हो जाएगा 3 के पावर एक्स लॉग ए, तो ए
तो ए, तो log ए की जगह यहाँ पर क्या है नीचे में 3, तो log 3 इसका बेस भी क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 इसको ऐसे लिख देंगे, 2 के पावर x और 3 के पावर x, तो बेस सेम है तो इसको ऐसे लिख देंगे 2/3 के होल पावर x। अब यहाँ बच गया आपका log बेस e ऑफ 2 और log बेस e ऑफ 3। तो अब यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं, देख लीजिए जो आपका आंसर आया इस प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, या तो आपको आंसर में log बेस 3 करना है या log बेस 2 करना है, ठीक है, यही दोनों में से कोई वो करना है। तो हम कोई भी एगो बेस कर लेते हैं, log बेस 2 करते हैं फिर 3 कर देंगे, ठीक है, या कोई भी कर सकते हैं, जिस पर आंसर आ जाएगा दोनों करके बताते हैं आपको। तो एक बेस चेंज फार्मूला याद रखिएगा, वो log का थोड़ा है तो हम पूरा बताना चाहेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो रहा होगा, खैर घबराएंगे नहीं। जैसे आपका log बेस b है ऑफ a है, इसको log c में चेंज करना चाहते हैं, तो log बेस c में चेंज करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस c ऑफ b बाय log बेस c ऑफ a, ठीक है, log बेस c ऑफ a, log a ऑफ b रहेगा, इसको लिखेंगे log बेस a, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a, log बेस c ऑफ a बाय log बेस c ऑफ b, ये हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, या इसको जैसे ऐसे भी बहुत सारे लिख देते हैं log a बाय log b, ठीक है, तो यहाँ पर log का बेस 10 रहता है तो ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों का बेस क्या हो जाता है 10। तो हम इसको log बेस किस में चेंज करना चाहते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या तो log बेस 2 में ना तो 3 में, तो हम 2 में चेंज करते हैं, तो इसको log 2 में चेंज करेंगे तो क्या आएगा log बेस 2 ऑफ, देखिए a ऊपर वाला, तो ऊपर में क्या है 2 बाय log बेस 2, नीचे में तो e मेन बट्टा आ जाएगा आपका, मेन बट्टा यहाँ बराबर नहीं, मेन बट्टा के सामने बराबर देंगे, 3 के पावर चला गया ऊपर। अब यहाँ log बेस, तो इसको क्या लिखेंगे log बेस 2 ऑफ, क्या आ जाएगा ऊपर वाला 3 बाय log बेस 2 ऑफ नीचे वाला, तो नीचे में क्या है e, तो e, ठीक है, log बेस e ऑफ 3 क्या लिखेंगे log बेस 2 ऑफ 3 log बेस 2 ऑफ e, ठीक है ना, जो ऐसे याद रखिएगा, ऊपर वाला जो log में है वो ऊपर होगा, जो बेस में हो क्या जाएगा नीचे, जो बेस में चेंज करेंगे। अब भाग है, ये भिन्न का भाग ये से जानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 के पावर x, ठीक है, ऊपर बच गया log बेस 2 ऑफ 2 बाय log बेस 2 ऑफ e गुना, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा log बेस 2 ऑफ, दिख रहा हुआ ऐसे, log बेस 2 ऑफ नीचे वाला ऊपर e बाय log बेस 2 ऑफ 3। देखिए ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2/3 के पावर x। एक और फॉर्मूला लॉग में है, जितने ही फॉर्मूला है लॉग का हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें जो यूज आ रहा है, इसे लॉग का हम क्लास कर दिए थे, उसमें देख सकते हैं लॉग बेसिक लॉग में। आप एक देखिएगा लॉग बेस a ऑफ a रहेगा, तो इसका आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पर लॉग बेस 2 ऑफ 2 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ जाएगा 1 बाय लॉग बेस 2 ऑफ 3। तो लॉग बेस 2 में आंसर आया 2/3 के पावर x इंटू 1 बाय लॉग बेस 2 ऑफ 3, लेकिन बटा में तो कोई ऑप्शन है नहीं, ऊपर में है, तो एक फॉर्मूला आपको फिर से याद रखना पड़ेगा, हम लिख दे रहे हैं, जितना फॉर्मूला यूज आएगा आपको हम लिख दे रहे हैं। आपको ऐसे रहेगा, यदि लॉग बेस a ऑफ b है तो इसको 1 बटा कर देंगे तो लॉग का बेस चेंज हो जाएगा, b बेस बन जाएगा और a आपका मान हो जाएगा, तो लॉग बेस b ऑफ क्या हो जाएगा a। तो सेम वैसा ही है, 1 बटा है लॉग बेस 2 ऑफ 3 है, तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर करने के बाद लाइट कट गई है इसलिए थोड़ा जो है मोबाइल का फ्लैश हम ऑन कर दिए हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3 के पावर x,
ऊपर कर दें तो ये 3 जो है बेस बन जाएगा, 2 वैल्यू बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा log बेस 3 ऑफ 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। तो इस सवाल बनाने के लिए आप देख पाएंगे किस तरीके से हम यूज किए हैं, आप आराम से समझ पाए होंगे। तो लाइट कट गई है, इसीलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर आपको जो है अगले सवाल में वो सारे सवाल आपको हम बता देंगे जो भी डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है ना। और आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। तो 5 अंक, 2 अंक और 1 अंक सबको ये ऐसे ये 1 अंक का है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सारे सवाल 1 अंक में तो है, थोड़ा करना पड़ा है काम। ऐसा ऑप्शन देख के तो ये सवाल बना लेंगे, लेकिन इसको पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी ही बन सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम थोड़ा पूरा हम प्रोसेस लिखे हैं, ठीक। चलिए तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। वीडियो का कैसा लगा आप अपना राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन से चैप्टर कठिन लगता है उसको भी बताएं, ताकि आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल लेके आए। ऐसे कोई भी कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।